मोक्षदा एकादशी के दिन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो हमें अपने घर पर लानी चाहिए अगर वो हमारे घर पर नहीं है तो, ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर कृपा बरसाती रहे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए और मोक्षदा एकादशी कब है। दोस्तों, ये मैंने पहले भी बोला था कि हर सनातनी को एकादशी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस व्रत का वर्णन किया है और युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने बताया कि कौन सी एकादशी की कौन सी कथा है और कौन सा इसका फल है। तो दोस्तों, जिस व्रत का वर्णन शास्त्रों में है वो तो सबसे पुण्य व्रत है ना, सबसे अच्छा व्रत वही माना जाता है। यहाँ तक कहते हैं कि जिसने एकादशी कर ली ना, उसको कोई व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब दोस्तों, इस साल की आखिरी एकादशी भी हम कह सकते हैं कि 2023 की आखिरी एकादशी है 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी। दोस्तों, जैसे इसका नाम है मोक्षदा, यानी कि मोक्ष को देने वाली, हमारे किए गए सभी पापों को हरने वाली और पितरों को मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है मोक्षदा एकादशी। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है और इसका नाम मोक्षदा है। इस एकादशी का एक ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन भगवान कृष्ण, मतलब इस एकादशी वाले दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो इसीलिए ये एकादशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोक्षदा एकादशी। दोस्तों, अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन वो कौन सी 3 चीज़ें अपने घर में लेके आएँ। दोस्तों, एकादशी के दिन एक तो अपना कहते हैं कि मुंह बंद रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुंह बंद रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को इकट्ठा करके हम अपनी भक्ति के लिए लगाएं, अपने भगवान के लिए लगाएं, तब बोलें एकादशी के दिन। दूसरा, एक मंत्र जाप करते रहना चाहिए और वो मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षात्, मंगलम तनोहरि। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते रहें। मैं जब छोटी थी तो हमारे पंडित, किसी की शादी में मैं सुन रही थी, मेरे एक ताऊ जी पंडित जी थे, तो वो बोल रहे थे मंगलम भगवान विष्णु, तो मैं भी उनके साथ बोलने लगी मंगलम भगवान विष्णु। तो पंडित, उन ताऊ जी ने बोला कि तेरी शादी में मैंने यही वाला वो बोलना है, ऐसे ही बोलना है। तो मैं शादी से, उस समय छोटी थी ना, बहुत चिढ़ती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, तो मुझे पंडित जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो दोस्तों, ये जो मंगलम भगवान विष्णु ये वाला मंत्र है, इसको हर शुभ कार्य में बोला जाता है। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान विष्णु मंगल हैं। मंगल का मतलब होता है शुभ हैं। भगवान विष्णु मंगल हैं। मंगल हैं हमारे गरुड़ ध्वज वाले विष्णु जी, मंगल हैं। कमल के समान नेत्र वाले विष्णु जी मंगल हैं और हरि मंगल के भंडार हैं। तो ये हम बार बार इसको मंत्र का जाप करते रहेंगे। मंगल का मतलब है शुभ और कल्याणकारी, वो है मंगल। तो हमारे विष्णु जी कल्याणकारी हैं, तो इसका जाप हम हमेशा करते रहें। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले है सफ़ेद हाथी की मूर्ति। दोस्तों, जब भी आप देखते होंगे माता लक्ष्मी के साथ सफ़ेद हाथी होते हैं। अब आप हाथी तो घर में ला नहीं सकते ना, इतना बड़ा हाथी कहाँ से लाएंगे, तो हम एक मूर्ति ला करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करके लक्ष्मी जी के बगल में रख सकते हैं। तो सफ़ेद हाथी की मूर्ति बाजार से खरीद के लाएं तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कामधेनु गाय। अब ज़्यादातर लोग कुत्ता पालने वाले हैं, गाय पालने वाले नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि गाय के लिए जगह नहीं है। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर इच्छा हो तो जगह बना सकते हैं। तो लेकिन लोग सफाई पसंद इतने हो गए हैं कि गाय का गोबर रहेगा, बदबू आएगी, साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो कोई नहीं करना चाहता है ना, तो उसकी सेवा भी तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए लोग गाय रखना, अब लोग, हम भी उसी में हैं, मतलब लोग में मैं भी उसी में हूँ, तो गाय रखना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन चित्र तो आप रख सकते हैं ना। तो कामधेनु गाय का चित्र बाजार से ला करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करके आप अपनी पूजा में रखिए। किस दिन? आज ही के दिन, एकादशी वाले दिन, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना भी करते रहें। तो जो तीसरी चीज़ है मछली की मूर्ति।
या फिर एक्वेरियम सभी के घर में है लगभग, आपके घरों में भी एक्वेरियम होगा, तो आप कुछ मछलियाँ खरीद के अपने एक्वेरियम में डाल दीजिए। या फिर आपके पास एक्वेरियम भी नहीं है तो आप मछली की मूर्ति लाओ, उसको अपनी पूजा में रखो, क्योंकि लक्ष्मी जी को पानी बहुत, मतलब उनकी उत्पत्ति जल में है और मछली कहाँ रहती है, जल में, जल की रानी है ना। तो इसलिए वास्तु के अनुसार ये 3 चीज़ें अगर हमारे घर में होंगी तो लक्ष्मी जी की हम पर निरंतर कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों एकादशी का व्रत जरूर करें, और इसको शुरू करते थे, इससे जो पहले वाली एकादशी आई थी उत्पन्ना एकादशी, उस दिन से एकादशी का व्रत शुरू करते हैं और समापन करते हैं तुलसी विवाह से। देव उठनी एकादशी, उस दिन इस व्रत का कोई अगर समापन करना चाहे, मतलब उद्यापन करना चाहे, तो उस दिन करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे लगा वीडियो आप बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।